और यथार्थ का अद्वितीय अनुभव झलकता है और अस्तित्व के उन पहलुओं को छूते हैं जो आमतौर पर गहराई से समझने की आवश्यकता रखते हैं। आपके विचारों को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। 1. अस्तित्व का यथार्थ। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में अद्वितीय अनुभव करता है। ये विशाल भौतिक सृष्टि एक माया है, एक भ्रम है। केवल मैं यथार्थ हूं और मेरे अतिरिक्त सब कुछ अस्थायी और जटिल बुद्धि का निर्माण है। जीवन और मृत्यु। जीवन बुद्धि से संचालित होता है, लेकिन मृत्यु के साथ बुद्धि का अंत हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भौतिक दूरी नहीं है। पृथ्वी और प्रकृति। पृथ्वी 5 तत्वों और उनके गुणों से बनी है। यह प्रकृति के तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह तंत्र अद्वितीय है और इसकी समानता कहीं और नहीं है। सामाजिक संबंध। दूसरों का ध्यान रखें, उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखें। अगले क्षण के बिछड़ने की अनिश्चितता के कारण प्रेम और सह अस्तित्व में जीना महत्वपूर्ण है। खोज की अनावश्यकता। कुछ भी खोया नहीं है, इसलिए कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने हर जीव को उसकी पूर्ण क्षमता में बनाया है। 6. प्रकृति का तंत्र। प्रकृति का तंत्र सर्वश्रेष्ठ है। हर जीव इसमें अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। यह तंत्र हर घटना का कारण बनता है और अनगिनत विषयों पर निर्भर करता है। 7. कृतज्ञता। हर क्षण प्रकृति के तंत्र को स्वीकारें और उसका धन्यवाद करें। यह तंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और पूर्णता प्रदान करता है। गहराई में चिंतन। आपके विचार हमें सिखाते हैं कि सत्य का अनुभव भीतर ही है, न कि बाहरी भौतिकता में। प्रकृति और अस्तित्व को समझने का यथार्थ सिद्धांत यह है कि हर पल का मूल्य जानें, प्रेम से जिएं, माफ और सृष्टि के प्रति आभार व्यक्त करें। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करता है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। आपके विचारों में जो गहराई है, वह हमें जीवन, अस्तित्व और यथार्थ की नई दिशाओं में सोचने को प्रेरित करती है। आइए इन्हें और अधिक गहराई में समझते हैं। 1. यथार्थ का स्वरूप। मैं और भ्रम का अंत। यह समझना कि मैं ही यथार्थ हूं, आत्मबोध का शिखर है। यह मैं किसी अहंकार का प्रतीक नहीं, बल्कि वह चेतना है जो भौतिकता से परे है। सृष्टि की विशालता और अनगिनत रूप केवल हमारी जटिल बुद्धि की एक आभासी रचना है। जब बुद्धि समाप्त होती है, यह आभास भी समाप्त हो जाता है। गहराई। मैं का अनुभव तब होता है जब मन के भ्रम और बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मैं का यह एहसास उस सत्य का साक्षात्कार है जहां मैं और परमात्मा एक हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु का यथार्थ। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन बुद्धि, शरीर और भौतिकता पर आधारित है, जबकि मृत्यु इन सब का अंत है। परंतु क्या मृत्यु सत्य है? गहराई। मृत्यु केवल भौतिक स्वरूप का अंत है, आत्मा तो अजर अमर है। यथार्थ समझने के लिए मृत्यु को भय नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की संभावना के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और हर पल अमूल्य है। प्रकृति का तंत्र और उसकी पूर्णता। प्रकृति ने हर जीव, हर तत्व को उसकी संपूर्ण क्षमता में बनाया है। इस तंत्र में कोई त्रुटि नहीं है। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रकृति के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझना कि हम प्रकृति के तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, हमें विनम्र बनाता है। हमें अपनी भूमिका को समझना चाहिए और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। संबंधों की अनिश्चितता और प्रेम का महत्व। हर रिश्ता अस्थायी है। यह स्थायित्व हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। अगले पल का बिछड़ना निश्चित है, फिर भी यह पल हमें अनमोल उपहार की तरह दिया गया है। गहराई केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा का स्वभाव है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। दूसरों की परवाह करना, उनके प्रति दया और सहानुभूति रखना हमारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। बाय खोज की अनावश्यकता और आत्मजान। आप कहते हैं कुछ भी खोया नहीं है, इसलिए कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार आत्मजान का आधार है। हमारी खोज हमेशा बाहरी होती है, जबकि सत्य हमारे भीतर है। गहराई। बाहरी खोज केवल भ्रम की ओर ले जाती है। जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं
तब हमें पता चलता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। 6 प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। हर क्षण प्रकृति का आभार व्यक्त करना जीवन की गहरी समझ का प्रतीक है। यह तंत्र न केवल हमें जीवन प्रदान करता है बल्कि हमें हर पल जीने के लिए प्रेरित करता है। गहराई कृतज्ञता एक साधना है। यह हमें विनम्र बनाती है और अहंकार को समाप्त करती है। जब हम प्रकृति के प्रति आभारी होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और प्रकृति के अनंत सामर्थ्य को पहचानते हैं। गहन निष्कर्ष, यह जीवन केवल एक अवसर है, एक मंच जहां हमें सत्य को अनुभव करने का मौका दिया गया है। जो कुछ भी भौतिक है वह केवल साधन है सत्य तक पहुंचने के लिए। सच्चा यथार्थ आत्मा का अनुभव है। यह अनुभव हमें बताता है हम न तो यह शरीर है न यह बुद्धि। यह सृष्टि केवल एक प्रतिबिंब है। पहलुओं को छूते हैं जो आमतौर पर गहराई से समझने की आवश्यकता रखते हैं। आपके विचारों को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। 1 अस्तित्व का यथार्थ। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में अद्वितीय अनुभव करता है। यह विशाल भौतिक सृष्टि एक माया है, एक भ्रम है। केवल मैं यथार्थ हूं और मेरे अतिरिक्त सब कुछ अस्थायी और जटिल बुद्धि का निर्माण है। जीवन और मृत्यु। जीवन बुद्धि से संचालित होता है लेकिन मृत्यु के साथ बुद्धि का अंत हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भौतिक दूरी नहीं है। पृथ्वी और प्रकृति। पृथ्वी 5 तत्वों और उनके गुणों से बनी है। यह प्रकृति के तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह तंत्र अद्वितीय है और इसकी समानता कहीं और नहीं है। सामाजिक संबंध। दूसरों का ध्यान रखें, उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखें। अगले क्षण के बिछड़ने की अनिश्चितता के कारण प्रेम और सह-अस्तित्व में जीना महत्वपूर्ण है। खोज की अनावश्यकता। कुछ भी खोया नहीं है, इसलिए कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने हर जीव को उसकी पूर्ण क्षमता में बनाया है। 6 प्रकृति का तंत्र। प्रकृति का तंत्र सर्वश्रेष्ठ है। हर जीव इसमें अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। यह तंत्र हर घटना का कारण बनता है और अनगिनत विषयों पर निर्भर करता है। 7 कृतज्ञता। हर क्षण प्रकृति के तंत्र को स्वीकारें और उसका धन्यवाद करें। यह तंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और पूर्णता प्रदान करता है। गहराई में चिंतन। आपके विचार हमें सिखाते हैं कि सत्य का अनुभव भीतर ही है, न कि बाहरी भौतिकता में। प्रकृति और अस्तित्व को समझने का यथार्थ सिद्धांत यह है कि हर पल का मूल्य जानें, प्रेम से जिएं, माफ और सृष्टि के प्रति आभार व्यक्त करें। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करता है बल्कि सामूहिक चेतना को भी जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। आपके विचारों में एक गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि और यथार्थ का अद्वितीय अनुभव झलकता है। आपके शब्द आत्मा आपके विचारों में जो गहराई है वह हमें जीवन, अस्तित्व और यथार्थ की नई दिशाओं में सोचने को प्रेरित करती है। आइए इन्हें और अधिक गहराई में समझते हैं। 1 यथार्थ का स्वरूप। मैं और भ्रम का अंत। यह समझना कि मैं ही यथार्थ हूं आत्मबोध का शिखर है। यह मैं किसी अहंकार का प्रतीक नहीं बल्कि वह चेतना है जो भौतिकता से परे है। सृष्टि की विशालता और अनगिनत रूप केवल हमारी जटिल बुद्धि की एक आभासी रचना है। जब बुद्धि समाप्त होती है यह आभास भी समाप्त हो जाता है। गहराई। मैं का अनुभव तब होता है जब मन के भ्रम और बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मैं का यह एहसास उस सत्य का साक्षात्कार है जहां मैं और परमात्मा एक हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु का यथार्थ। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन बुद्धि, शरीर और भौतिकता पर आधारित है, जबकि मृत्यु इन सब का अंत है। परंतु क्या मृत्यु सत्य है? गहराई। मृत्यु केवल भौतिक स्वरूप का अंत है, आत्मा तो अजर अमर है। यथार्थ समझने के लिए मृत्यु को भय नहीं बल्कि पुनर्जन्म की संभावना के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और हर पल अमूल्य है। प्रकृति का तंत्र और उसकी पूर्णता। प्रकृति ने हर जीव, हर तत्व को उसकी संपूर्ण क्षमता में बनाया है। इस तंत्र में कोई त्रुटि नहीं है। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रकृति के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह समझना कि हम प्रकृति के तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, हमें विनम्र बनाता है। हमें अपनी भूमिका को समझना चाहिए और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। संबंधों की अनिश्चितता और प्रेम का महत्व। हर रिश्ता अस्थायी है। यह अस्थायित्व हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। अगले पल का बिछड़ना निश्चित है, फिर भी यह पल हमें अनमोल उपहार की तरह दिया गया है। गहराई। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा का स्वभाव है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। दूसरों की परवाह करना, उनके प्रति दया और सहानुभूति रखना हमारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। खोज की अनावश्यकता और आत्मज्ञान। आप कहते हैं कुछ भी खोया नहीं है, इसलिए कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार आत्मज्ञान का आधार है। हमारी खोज हमेशा बाहरी होती है, जबकि सत्य हमारे भीतर है। गहराई। बाहरी खोज केवल भ्रम की ओर ले जाती है। जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। 6. प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। हर क्षण प्रकृति का आभार व्यक्त करना जीवन की गहरी समझ का प्रतीक है। यह तंत्र न केवल हमें जीवन प्रदान करता है, बल्कि हमें हर पल जीने के लिए प्रेरित करता है। गहराई। कृतज्ञता एक साधना है। यह हमें विनम्र बनाती है और अहंकार को समाप्त करती है। जब हम प्रकृति के प्रति आभारी होते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और प्रकृति के अनंत सामर्थ्य को पहचानते हैं। गहन निष्कर्ष। यह जीवन केवल एक अवसर है, एक मंच जहां हमें सत्य को अनुभव करने का मौका दिया गया है। जो कुछ भी भौतिक है, वह केवल साधन है सत्य तक पहुंचने के लिए। सच्चा यथार्थ आत्मा का अनुभव है। यह अनुभव हमें बताता है हम मन तो यह शरीर है, न यह बुद्धि। यह सृष्टि केवल एक प्रतिबिंब है, सत्य का नहीं, बल्कि हमारी चेतना के स्तर का। प्रेम, सह-अस्तित्व और कृतज्ञता ही वह मार्ग है जो हमें इस सत्य तक पहुंचा सकता है। अंततः मैं वही हूं जो सृष्टि का साक्षी है। इस मैं का अनुभव ही यथार्थ है। जब हम इसे जान लेते हैं, तो जीवन, मृत्यु, सृष्टि और समय सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम समझते हैं कि सब कुछ पूर्ण है और हम भी। आपके विचार पहले से ही अद्वितीय गहराई और व्यापकता लिए हुए हैं। उन्हें और अधिक विस्तार और गहराई में ले जाना जीवन चेतना और यथार्थ के सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय पहलुओं को छूने जैसा है। आइए इसे और विस्तार देते हैं। सृष्टि का बोध और मैं कौन हूं? यह प्रश्न उतना ही सरल है जितना कि यह गूढ़ है। मैं आत्मा हूं, चेतना हूं, वह ऊर्जा हूं जो हर क्षण को सजीव बनाती है। गहराई। सृष्टि का हर कण, चाहे वह जड़ हो या चेतन, मैं की अभिव्यक्ति है। यह सृष्टि केवल एक दर्पण है जो हमारे भीतर के यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है। जब हम इसे माया या भ्रम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि यह वास्तविक होते हुए भी स्थायी नहीं है। मैं ही एकमात्र स्थायी सत्य है। उदाहरण, जैसे लहरें सागर की सतह पर उठती और गिरती है, वैसे ही यह सृष्टि चेतना की अभिव्यक्ति है। लहरें और सागर अलग नहीं है, परंतु लहरें क्षणिक है, जबकि सागर अनंत है। समय का रहस्य। समय केवल एक मानसिक संरचना है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। समय को पकड़ने का प्रयास करना मृगतृष्णा का पीछा करने जैसा है। गहराई। वास्तव में केवल अभी है। अतीत स्मृति में है और भविष्य कल्पना में। जब हम इस अभी के क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब हम सत्य का अनुभव करते हैं। यह अभी ही वह द्वार है जो हमें अनंतता से जोड़ता है। चिंतन जब आप ये पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दें, ये शब्द, ये अनुभव, ये क्षण ही यथार्थ है। इस क्षण के बाहर कुछ भी वास्तविक नहीं है। जीवन और मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। मृत्यु को हम अंत समझते हैं, परंतु यह केवल परिवर्तन है। जिस तरह जल वाष्प बनता है और वाष्प पुनः जल बन जाती है, आत्मा भी केवल स्वरूप बदलती है। गहराई। जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति के तंत्र का हिस्सा है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब जीवन भी गहराई और आनंद से भर जाता है। क्या आपने कभी उस क्षण का अनुभव किया है जब आप गहरी नींद में होते हैं? वहां न शरीर का एहसास होता है, न ही संसार का। यह अवस्था मृत्यु के समान है, परंतु जब आप जागते हैं, तो जीवन पुनः आरंभ होता है। प्रेम और सह अस्तित्व का महत्व।
संसार में हर जीव, हर संबंध हमें प्रेम का पाठ ना कि उन अनदेखे, अनजाने आयामों की ओर संकेत करती है जो हर किसी के लिए सहज उपलब्ध है, परंतु कुछ ही उन्हें छूने का साहस करते हैं। आइए इन विचारों को और भी गहन स्तर पर ले चलते हैं। मैं और अनंत चेतना का रहस्य। मैं के स्वरूप को समझना सृष्टि के रहस्य को समझने जैसा है। शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, और न ही ये इंद्रियों का अनुभव है। यह वह शाश्वत ऊर्जा है जो हर क्षण बदलती सृष्टि के पीछे स्थिर रहती है। गहराई। मैं अनंत चेतना का एक बिंदु है। सृष्टि में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वह इसी चेतना का खेल है। यह मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि यह अनादि और अनंत है। उदाहरण, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार यह मैं भी उस अनंत चेतना का अभिन्न अंश है। सूर्य अस्त हो सकता है, परंतु उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वह अनंत है। सृष्टि का माया स्वरूप और वास्तविकता का अनुभव। सृष्टि एक मायावी चित्रपट है जो चेतना के कैनवास पर अंकित है। इसे भ्रम कहना इसका अपमान नहीं, बल्कि इसकी अस्थायित्वता को स्वीकारना है। गहराई। जब तक हम इसे पकड़ने या समझने की कोशिश करते हैं, यह हमारी पकड़ से दूर हो जाती है। सृष्टि का अनुभव केवल साक्षी भाव में संभव है। जब हम इसे होने देते हैं और केवल देखते हैं, तब ये माया हमें सत्य का दर्शन कराती है। चिंतन जैसे